देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। दिव्य शिव महापुराण तीर्थ कथा के षष्ठम दिवस पर श्रेष्ठ जीवन वही है जिसमें व्यक्ति कष्ट में भी अपने कर्म पद पर चले। महामंडलेश्वर वाराणसी के महमूदगंज स्थित कैलाश मठ में अमृत सेवा संस्थान उज्जैन द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा काशी में किया जा रहा है। आयोजित दिव्य शिव महापुराण तीर्थ कथा के षष्ठम दिवस पर कथा के प्रारंभ में हनुमान चालीसा से सत्संग समिति के सचिव रामशरण लोधा ने पूज्य साध्वी जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये 13वां तीर्थ कथा वर्ष है। दीदी माँ के द्वारा 500 से अधिक कथाएं देश विदेश में हो चुकी हैं। कथा का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश से आतंकवाद मिटाओ और स्वच्छता वृक्षारोपण आदि मुख्य उद्देश्य हैं। कथा में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अन्नपूर्णागिरी वर्षा जी नागर ने अपने प्रवचनों में कहा कि श्रेष्ठ जीवन वही है जिसमें व्यक्ति कष्ट सहते हुए भी अपने कर्म पद पर निरंतर बिना रुके बढ़ता रहे। गति का मूल्य रोकने पर ही चलता है। सात्विक मति का मूल्य भी गंभीरता से कार्य करके ही जान सकते हैं। कथा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होकर कथा का रसपान किया। इस अवसर पर आयोजकों ने बताया कि महाराज श्री की आगामी तीर्थ कथा श्राद्ध पक्ष में 23 से 29 सितंबर 2024 श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में होगी। शिव यानी कि कल्याण, शिव यानी कि विराट, शिव यानी कि वो सत्ता जो आपके मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक काम करती है। शिव मतलब कि वो आकाश लिंग, वो बिंदु नाग, वो प्रणव का जाप। शिव मतलब काशी का कंकर जिसमें निवास करते हैं। शिव मतलब काशी का पत्ता जिसमें निवास करते हैं बिंदु माधव। काशी मतलब जल की बूंद जिसके अंदर निवास करते हैं साक्षात गंगा। ऐसे काशी को हम प्रणाम करते हैं। वाराणसी के मेल से वाराणसी का प्राचीनतम सिद्ध स्थल जो कई पुराणों में अपने स्वरूप में विराजमान है, सप्तपुरियों में अपना निवास धारण करने वाली काशी। अयोध्या, मथुरा, माया मतलब हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, हम भी सप्तपुरी में से ही आए। तो अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव, द्वारिकापुरी जहाँ ईश्वर ने चाहा तो अगले साल जाने वाले हैं। ऐसे द्वारिकाधीश भगवान के सप्तदा मोक्षदायक ऐसे 7 पुरियों में अपना स्थान कार्यकर्ताओं सदस्य क्या कहेंगे आज सरकार का गाँव दिन है और क्या किस तरह का मंचन दीदी द्वारा किया जाएगा? वैसे तो कथा तो अनंत है, लेकिन कथाओं के बीच में आज भगवान शिव माता पार्वती का विवाह, गणेश जी का जन्म, इस तरह की कथाएं आएंगी। बाकी साध्वी जी का मेन उद्देश्य है कथा के माध्यम से जन जागरण करना। 5000 साल से हम कथा सुनते आ रहे हैं लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। कथा को सुनने से काम नहीं होगा, कथा को जीवन में उतारने से काम होगा। ये उद्देश्य को लेकर दीदी की माँ के माध्यम से कथाएं होती आ रही है। नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या, आज के युवा के अंदर जो भटकाव आया है मोबाइल को लेकर, उस युवा युवती लव जिहाद प्रमुख मुद्दे हमारे रहे हैं। यदि हमारे आज के युवा संस्कृति धर्म को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय हमें कई समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे संतों का होना अनिवार्य है और केवल कथा करने से काम नहीं होगा, कथा के माध्यम से जन जागरण ज्यादा जरूरी है। वही उद्देश्य अधिकतर रहते हैं। क्या नाम है? श्यामा नागर है। क्या कहेंगे कथा के बारे में? कथा के बारे में कहेंगे कि कथा बहुत अच्छी चल रही है काशी विश्वनाथ में। और ये दीदी है जो अन्नपूर्णा गिरी जी महाराज बनी है महामंडलेश्वर। ये हमारे पहले बेटी थी हमारी और अब वो संत बन गई साध्वी। इसका हमें बहुत खुश है, इसका हमको गर्व है कि आज हमारी बेटी साध्वी बनी महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी जी। वर्षा नागर थी पहले, पर अब नाम महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी जी रखा है। तो उसके बारे में हम बहुत खुश हैं क्योंकि वो हमारी बेटी है। मैं रामचरण लोधा, सचिव वर्षा अमृत सेवा संस्थान उज्जैन। सर्वप्रथम तो मैं स्थानीय मीडिया का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा जो पिछले 6 दिनों से पूज्य दीदी जी के सत्संग प्रवचनों का बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से कवरेज कर रहे हैं। साथ ही मैं एक और संदेश तमाम श्रोताओं और दर्शकों को देना चाहूँगा कि पूज्य दीदी जी की आगामी कथा
23 से 29 सितंबर 2024 को बद्रीनाथ तीर्थ में होने जा रही है। उसमें अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु भक्तगण बता रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए और उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। जी महाराज जी, जो कथा यहाँ चल रहा है शिव महापुराण, कितना लाभ भक्तों को, किस तरह से कथा का? क्योंकि काशी 3000 वर्ष पुरानी नगरी है, धाम है भगवान का। शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसा हुआ यह दिव्य भूमि मंडल, जिसको हम आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं, ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन जय गणेश परिवार के द्वारा हो रहा है, जिसमें सैकड़ों भक्त उज्जैन से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, देश के विभिन्न कोनों से पधारते हैं। हर वर्ष हम लोग तीर्थ में कथा करते हैं। कैलाश मठ का एक सबका अपना अपना अनुभव है, जहाँ हम कथा कर रहे हैं। अभी शांति और आनंद के साथ हम भोलेनाथ की कथा का श्रवण कर रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं, विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। और एक ही बात यहाँ से लेकर जा रहे हैं कि विश्वनाथ सबके साथ, और जब विश्वनाथ सबके साथ है तो सब कुछ बहुत अच्छा है, मंगल है, क्योंकि वो कल्याण प्रद शिव हैं, वो कल्याण करते हैं। हमारा उद्देश्य इस कथा के माध्यम से कि पुरुष तो किसी तरह से घर से निकलकर तीर्थ कर लेते हैं, लेकिन माताओं को ये सुविधा नहीं मिलती। तो हम चाहते हैं कि माताओं के लिए ये चलता रहे कि हर वर्ष वो भी घर से निकले, वो भी तीर्थ करे, वो भी गंगा नहाए, ताकि साल भर तक रिचार्ज हो जाएं, फिर परिवार की सेवा करें। अभी भी महामंडलेश्वर आपको बनाया जी, क्या कहेंगे? 4 जनवरी को पट्टाभिषेक हुआ है। संन्यास मेरा 6 वर्ष की उम्र में हो गया था, क्योंकि तभी से मैंने कथा कहना शुरू किया था और एक दृढ़ निश्चय हो गया था कि मुझे हरि की सेवा करनी है। लेकिन एक रास्ता ईश्वर हमको देता है जिस पर हम चलते हैं। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भगवा हमने पहना है, हम इसकी आन बान शान बनाकर रखें, और अपने गुरु और अपने सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो हमको दायित्व मिला है सनातन का झंडा पकड़ने का, इस ध्वज को उठाने का, हम बेबाकी के साथ अधर्म का नाश करते हुए धर्म का हम जागरण करते रहें। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम धर्म की रक्षा करते रहें, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने वाले कोई नहीं है। कितने वर्षों से काशी के अंदर आक्रमण होते हैं, कितनी बार मंदिर टूटे हैं, पर मंदिर आज भी वही है, धर्म वही है। हमें धर्म को बचाना नहीं है, हमें खुद के लिए धर्म को जगाना है, खुद को जागरण करना है, और यही इस भगवे का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर सके और अपने गुरुजनों को हम अपने जीवन में कुछ यही दक्षिणा दे सके कि हमारे द्वारा इस वस्त्र के प्रति ईमानदारी और सात्विकता सदैव बनी रहे। 7वें चरण का आगामी 1 जून को मतदान भी होना है। बहुत प्यारा प्रश्न है आपका। मैं बिल्कुल कहूंगी, जब भी अधर्म पर धर्म की विजय हुई है, वो इस प्रकार हुई है। श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन ऐसे उठाया है। मैं काशी की जनता से कहना चाहूंगी, शंकर जी ने भी त्रिशूल ऐसे उठाया है, और राम जी ने भी धनुष ऐसे चलाई। यानी कि ये जो मुद्रा है, ये अधर्म पर धर्म की विजय की मुद्रा है, और यही आपको हाथ उठाना है 1 जून को, और इसी उंगली से बटन दबा करके आपको धर्म की विजय करानी है, आपको राष्ट्र की विजय करानी है। और हमें देखना है कि हमारे मतदान से भारत के लोग प्रसन्न होने चाहिए, पड़ोसी मुल्कों के नहीं। बहुत सुंदर।